एक जादुई जंगल की गहराई में नेल्म नामिया एक शहजादी रहती थी। इसका अदला तना ही पाक था जितना उसके ताज को सजाने वाला नीलम। नेल्म के पास एक राज था। इसके पास जादुई ताकतें थीं जो खुद जंगल का तहफा थे। ये ताकतें इसे जानवरों से बात करने और अपने इर्द गिर्द के पौधों को कंट्रोल करने की आज़ादी देती थीं। नेल्म ने अपने जादू को भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इसने जंगल और इसके तमाम जानदारों इसकी हिफाजत की। शहजादी अपने घर और उसके तमाम बाशिंदों से प्यार करती थी। दरख्तास के कानों में हवा के जरिए राज बताते थे। फूलास के गुजरने पर एहतराम में अपने सर झुका लेते थे। नेल्मा एक सच्ची शहजादी थी, अपने ताज की वजह से नहीं बल्कि अपने रहमदिल की वजह से। वो सबकी दोस्त थी, चाहे वो छोटे हों या बड़े। जंगल के जानवर से बहुत प्यार करते। वो जानते थे कि वो अपने शहजादी की हिफाजत में महफूज हैं। तमाम जानवरों में नेलम का एक दानिशमंद पुराने परिंदे राजू के साथ खास ताल्लुक था। राजू एक तूता था जिसके पर कौस कज़ा की तरह रोशन थे। इसने बहुत से मौसमों को आते जाते देखा था। राजू जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। वो नेलम का सबसे काबिल एतमाद मुशीर था। वो अक्सर इसके कंधे पर बैठ जाता। वो अपनी हुकमत और जंगल के बारे में अपने इल्म को इसके साथ बांटता। नेलम भी बदले में राजू पर भरोसा करती थी। वो इसकी दोस्ती और रहनुमाई को कीमती जानती थी। नेलम और राजू ने मिलकर ये यकीनी बनाया कि जंगल अमन और खूबसूरती का गहवारा बना रहे। वो फितरत के नाजुक तवाज़ुन को समझते थे। उन्होंने इसकी हिफाजत के लिए सख्त मेहनत की। एक दिन मशहूर कंजंगल पर अंधेरा छा गया। जानवरों ने इसे पहले महसूस किया। इनके रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। फजा खौफ से भर गई। जंगल के कभी पर रोनकरंग मध्यम पड़ने लगे। इस तब्दीली की खबर नीलमा और राजू तक पहुंची। जानवर खौफजदा होकर शहजादी के पास पहुंचे। उन्होंने इसे जंगल के किनारे पर छुपे हुए साए के बारे में बताया। नीलमा के दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। इसने पहले कभी ऐसा अंधेरा नहीं देखा था। राजू ने अपनी पुरानी चढ़िया वाली अक्ल से खतरा महसूस किया। उसने नीलम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। कुछ गड़बड़ थी। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। तूफान बर्पा होने वाला था। अंधेरे का मिंबा जल्द ही जाहिर हो गया। एक दकार जादूगर जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थे जंगल में दाखिल हुआ। इसका दिल लालच से भरा हुआ था। वह अपने लिए जंगल के जादू की ख्वाहिश रखता था। जादूगर ने अपने खौफनाक जादू से जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। उसने इन्हें तारीख तवानाई के पंजरों में कैद कर दिया। जंगल जो कभी हंसिया और गानों से भरा हुआ था खामोश हो गया। तमाम जानदारों के दिलों पर खौफ छा। नीलम देख रही थी कि कैसे उसका प्यारा जंगल जादूगर की ताकत के सामने गिर रहा था। इसे मालूम था कि इसे कुछ करना होगा। वो अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन पहली बार खौफ उसके दिल में जागने लगा। राजू ने नीलम की आंखों में खौफ देखकर उसके पास उड़ान भरी। उसने इसे इसकी ताकत की याद दिलाई। शहजादी, इसने कहा, इसकी आवाज मजबूत थी। आपका दिल पाक है, आपकी रूह मजबूत है। खौफ को आपको मफलूज ना करने दें। इसके अल्फाज ने नेल्म के अंदर एक शला भड़का दिया। वो ठीक कह रहा था। वो जंगल की मुहाफिज थी। उसके लोगों को उसकी जरूरत थी। नेल्म ने गहरे सांस लिया और अपने दिल से खौफ को निकाल बाहर किया। वह अपने घर के लिए लड़ेगी। अपने प्यारे जंगल को देखते हुए जवाब अंधेरे में डूबा हुआ था। नेल्म ने अहद किया, वो जानवरों को आजाद कराएगी। वो जादूगर को शिकस्त देगी। वह अपने घर में अमन बहाल करे। नेल्म जानती थी कि वो अकेली जादूगर काम काब नहीं कर सकती। इसे अपने दोस्तों जंगल के जानवरों की मदद की जरूरत थी। लेकिन वह फंस चुके थे। इनके रोहें टूट चुकी थी। वहां ने कैसे इकट्ठा कर सकती थी। नेल्म ने जल्दी से सोचते हुए अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए दरख्तों के जरिए एक पैगाम भेजा। यह एक पौधे से दूसरे पौधे तक बता रहा। मदद के लिए एक खामोश फरियाद यह हर जानदार के कानों तक पहुंची, चाहे वो छोटा हो या बड़ा।
पैगाम सादा था, उम्मीद ना हारें, हमारी दोस्ती की ताकत पर यकीन रखें, मुल्क हम आसान अंधेरे पर काबू पालेंगे। जानवरों ने नेल्म का पैगाम सुनते ही अपने अंदर आमिद किया, यकरन महसूस की। उन्हें शहजादी की मेहरबानी अम्प्रस के अतलिकीन की याद आ गई और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी ताकत मिलने लगी। एकाएक करके जानवरों ने जादूगर के जादू के खिलाफ मुजाहमत करना शुरू कर दी। खरगोश छोटे लेकिन तेज ने अपनी फर्तीलापन का इस्तेमाल करते हुए उसे परेशान किया। हरन ने अपने ताकतवर पैरों से पंजरों पर लाते मारे, इन्हें तोड़ने की कोशिश की। हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। हमें अपनी ताकत पर यकीन है। यहाँ तक कि ताकतवर हाथियों ने भी अपनी सोंडें नाफरमानी में उठाते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। हम सब मिलकर इस अंधेरे को शिकस्त देंगे। नेलम ने उनकी बहादुरी को देखते हुए फख्र का एहसास किया। इसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी थी।